Hello बच्चों, let's see this question. A 200 volt 50 hertz AC supply is connected across a resistor of 50 kilo ohm. The current at time t seconds, assuming that it is 0 at t equal to 0 is okay भाई. So हमें क्या क्या दे दिया? हमें दिया VRMS जो कि कितना है 220 वोल्ट. ठीक है ना? क्या हम यहाँ से करंट निकाल सकते हैं क्या? करंट निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए VRMS जो कि हमें गिवन है अपॉन जो भी रेजिस्टेंस है वो विच इज इक्वल टू 220 अपॉन 50 किलो ओम दे रखा है तो 50 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दूंगा मैं यहाँ पे. 0 से 0 उड़ा दो, क्या बचेगा मेरे पास बचेगा यहाँ पे 22/5 मिली एम्पियर. लेकिन यहाँ पे चीजें खत्म नहीं हुई है क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू है RMS. लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए √2 टाइम्स RMS जो कि क्या कहलाता है, पीक वैल्यू कहलाती है. इसको मैं सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है 6.2 मिली एम्पियर. Hence I can write down that I is equal to peak value which is 6.2 into sine of, अब फ्रीक्वेंसी हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है भाई 50 हर्ट्ज दे रखी है हमें. तो क्या हम ओमेगा निकाल सकते हैं which is 2 pi f which is equal to 100 pi. पाई की वैल्यू अगर हम 3.14 रख देते हैं तो कितना आ जाएगा, 314 आ जाएगा. तो रख दो यहाँ पे 314 इंटू टी. ये क्या है, ये है ओमेगा इंटू टी. तो अगर हम चाहें तो इसको एक जनरल फॉर्म के अंदर अगर किसी बच्चे को दिक्कत आ रही है तो वो भी लिख सकते हैं. क्या लिखेंगे, आई नॉट टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी, जहां पे मैंने आई नॉट की वैल्यू पुटअप कर दी और ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर दी. आई होप सबको समझ में आ गया है. ऑप्शंस की बात करें तो ए गलत हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, सी गलत हो जाएगा एंड डी गलत हो जाएगा. हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. ऑल द बेस्ट.